हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 4। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस को अच्छी तरह से देखा होगा और समझा होगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज ड्राइंग। द अमाउंट withdrawn by the partners in cash or kind for their personal use is called drawings. कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से कैश या काइंड विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और इसी ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पार्टनर से। एंड याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड पे मेंशन हो। अदरवाइज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स. So calculation of interest on drawings depend on one very important factor, that is time. And उसी के बेसिस पे हमारे पास दो केसेस रेडी होते हैं. पहला केस when time is given, जब आपको ड्राइंग्स करने का मतलब ड्राइंग्स विड्रॉ करने का टाइम गिवन हो, उस पर कुछ केसेस बनते हैं. एंड दूसरे when time is not given. When time is not given, उस पे हमारे दो केसेस बनते हैं. आइए दोनों को हम एक एक करके देखते हैं. So case 1, when date of withdrawal are not specified and rate is given without the suffix of per annum. जब हमें रेट्स गिवन नहीं है और जब हमें डेट्स गिवन नहीं है विड्रॉल के, एंड जो रेट है उसके बाद पर एनम का सफिक्स नहीं लगा हुआ है, इन दैट केस हम जो ड्राइंग्स इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो पूरे 12 महीने के लिए चार्ज करेंगे. एंड हमारा फार्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, Mohan dues for his personal use rupees 1,20,000. Interest is chargeable at the rate 10% of the drawings. What amount it is interest chargeable from him? मोहन की टोटल ड्राइंग्स ओनली 1,20,000 है. इस पे हमें बस डायरेक्टली रेट चार्ज कर देना है. कोई भी टाइम पीरियड इसमें मेंशन नहीं है, तो हम भी इसमें कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं करेंगे. और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 12,000. Now case 2, when date of withdrawals are not specified and rate is given with the suffix per annum. सेम यहाँ पे भी टाइम मेंशन नहीं है, पर रेट के बाद एक सफिक्स लगा होगा, दैट इज पर एनम. इन दैट केस आप जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 6 मंथ्स के लिए बस कैलकुलेट करोगे. दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 6/12. देखिए इसके क्वेश्चन के साथ करते हैं. राम ड्यू फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 80,000. इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम हिम? दैट इज 80,000 इंटू 10/100, जो हमारा रेट दिया हुआ है. बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे पर एनम लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग 6/12 चार्ज करेंगे. दैट इज फॉर दी हाफ ऑफ द ईयर. एंड यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4,000. सो व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, यहाँ पे हमने दो केसेस देखा. पहला केस जहाँ पे ओनली रेट गिवन है, और दूसरा केस जहाँ पे रेट के साथ पर एनम का सफिक्स लगा हुआ है. यहाँ पे जो भी हमारा टोटल ड्राइंग होगा इंटू R/100, दैट इज रेट बाय 100 करेंगे. एंड इस केस पे जो भी हमारा टोटल ड्राइंग होगा उसमें रेट बाय 100 इंटू 6/12 करेंगे. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट केस, दैट व्हेन इज टाइम इज गिवन. जब हमारे पास टाइम गिवन होगा तब यहाँ पे हम दूसरा चीज़ देखेंगे. क्या हम रेगुलर इंटरवल पे, फिक्स्ड पीरियड पे या फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, या हम इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहे हैं.
रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि आप फिक्स्ड अमाउंट इन फिक्स्ड टाइम पे विड्रॉ कर रहे हो। एंड इरेगुलर से हमारा है कि नो फिक्स्ड अमाउंट एंड टाइम, ना आपके पास टाइम फिक्स है और ना ही आप अमाउंट को फिक्स कर रहे हो, बट यहाँ पे टाइम आपको मेंशन है। सो इन दैट केस वी कम टू आवर केस 3. In case 3, unequal amount is withdrawn at irregular interval of time. हमारे पास ना कोई इक्वल अमाउंट फिक्स्ड है और ना ही कोई इक्वल इंटरवल फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है ड्राइंग करने का। तो यहाँ पे हमें अगेन दो मेथड मिलते हैं। पहला हो जाएगा आपका सिंपल मेथड, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ही ड्राइंग्स को इंटू कर देंगे रेट बाय 100 इंटू जो भी आपका मंथ होगा उससे आप 12 को डिवाइड कर दोगे। एंड दूसरा हमारा होगा प्रोडक्ट मेथड, जहां पे आप टोटल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हो रेट बाय 100 से इंटू 1/12। अगर आपको टाइम मंथ्स में मेंशन है तो 1/12, अदरवाइज जो भी आपका डे है 1/365 डेज हो जाएगा। आइए इस केस को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। Here is one question. Kanika and Gautam are partners doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1 with a capital of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expense of his son. हॉस्टल एक्सपेंसेस एक पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो 1 अप्रैल को उन्होंने 10,000 निकाला, 1 जून को उन्होंने 9,000, 1 नवंबर को 14,000 एंड 1 दिसंबर को 5,000। आप देख सकते हैं ना कोई टाइम फिक्स्ड है और ना ही अमाउंट फिक्स्ड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। सो प्रोडक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेंगे। डेट कॉलम, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रिमेनिंग मंथ्स टिल 31 मार्च। या हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी महीने हमारे बाकी है 31 मार्च के लिए। तो जैसे कि 1 अप्रैल को हमारा फर्स्ट ड्राइंग था, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कंप्लीट 12 मंथ्स बाकी है। एंड प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम के लिए। That is 10,000 into 12, 12,000. Similarly, अगर हम 1 जून को ड्राइंग करते हैं तो हमारा टोटल 10 मंथ्स बाकी है। 1 नवंबर से 31 मार्च के लिए 5 मंथ्स एंड दिसंबर टू मार्च के लिए 4 मंथ्स। तो यहाँ पे इंटू करने के बाद 90,000, 14 इंटू 5 that is 70, so 70,000 and 5 into 4 20, so it is 20,000. Now we will add all and this will be 3 lakh. So हमारा फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे 3 लाख इंटू रेट हमारा 6% था इंटू 1/12। So the answer will be rupees 1,500. तो यहाँ पे हमने देखा कि इरेगुलर पीरियड पे अगर हम ड्राइंग्स करते हैं तो हमारे पास अगेन दो मेथड्स है। एक हमारा सिंपल मेथड है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में हमें ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ लेफ्ट बाय 12 करना है और प्रोडक्ट मेथड में हमें टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 करना है। लास्ट
हमारे पास बचता है रेगुलर ड्राइंग्स में। मतलब अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम इंटरवल पर निकालते हैं तो ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। So in case 4, when fixed amount is withdrawn at fixed interval of time, in that case our formula will be total drawings into rate by 100 into average period by 12. Again, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस number of months left after last drawings by 2। ये हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा। सो आइदर आप उस एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लीजिए या फिर ये चार्ट आपके पास प्रेजेंट है जिसको आप लर्न कर लीजिए। अगर आपका ड्राइंग्स एवरी मंथ के बिगनिंग में होता है तो 6.5 एवरेज पीरियड होगा, मिडिल में होता है तो 6 एंड एंड में होता है तो 5.5। अगर एवरी क्वार्टर के बिगनिंग पे होता है तो 7.5, मिडिल पे होता है तो 6 एंड एंड पे होता है तो 4.5 टिल 6 मंथ। मतलब अगर आप बस पहले के 6 महीने या लास्ट के 6 महीने ही ड्राइंग्स करते हो तो बिगनिंग पे अगर निकालोगे तो 3.5, मिडिल पे निकालोगे तो 3 एट लास्ट निकालोगे तो 2.5। मैं आपको ये पहला वाला बिगनिंग कैसे कैलकुलेट हुआ है ये सिखा देती हूँ और बाकी आप इसी की तरह फॉर्मूला पुट करके निकाल लोगे। जैसे कि हमें पता है हमारा ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है तो फर्स्ट ड्राइंग अगर हमारा बिगनिंग ऑफ द मंथ पे है तो 1 अप्रैल को होगा और 1 अप्रैल के बाद हमारे पास टोटल 12 मंथ्स बाकी रहेंगे और लास्ट ड्राइंग हमारा 1 मार्च को होगा एंड उसके बाद हमारे पास टोटल 1 मंथ बाकी रहेगा। तो 12 + 1/2 दैट इज विल बी 13/2 इक्वल टू 6.5। इसी तरीके से आप सारे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो या फिर इजी रहेगा कि आप ये चार्ट लर्न कर लो। So let's see one example on that our last case. So calculate the interest of Mr. Ashok at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2018 if he withdraws rupees 7,500 in the beginning of each quarter, rupees 7,500 at the end of each quarter and withdraw rupees 7,500 at the middle of each quarter. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सारे केसेस क्योंकि क्वार्टर पे ड्राइंग कर रहे हैं तो पहले टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। हमारा टोटल ड्राइंग हो जाएगा 7,500 इंटू 4 दैट इज 30,000। इसी तरह अगर आप हर मंथ पे निकाल रहे हो तो जो भी अमाउंट है उसको इंटू 12 कर लीजिएगा, अगर 6 मंथ है तो इंटू 6 कर लीजिएगा। नाउ फॉर केस 1 so we are drawing rupees 7,000 per every quarter for the beginning. So in that case our formula will be interest on drawing. So in that case our interest on drawing will be 30,000 into rate that is 10/100 and into average period that is 7.5 by 12. And answer will be 1875. केस 2 यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ऑफ द ईच क्वार्टर के लिए निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 दैट इज 1125. Now the last case number 3, here we have to calculate the interest on drawing for the
middle of the each quarter. That is 30,000 into 10 by 100 into 6 by 12. That will be 1500. So लास्ट में हमारा अगर रेगुलर ड्राइंग होगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12. तो ये हमारे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस. आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए, आपके लिए बाद में ये बेनिफिशियल होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Meet you in the another part of Fundamental of Partnership. Till then, bye, and don't forget to like, share, and subscribe.